एक और ब्लैक डे। और आखिर ऐसे कितने ही और ब्लैक डेज कश्मीर मनाता रहेगा। हम लोग फौजी हैं। लोग कहते हैं ना कि आतंकवाद को कोई धर्म नहीं होता। आप एक बार इस तस्वीर को देख लीजिए। ये न्यूली वेड कपल भारत की स्विट्जरलैंड में अपने वेकेशन सेलिब्रेट करने आए थे, बट नाउ द लेडी इज सिटिंग बिसाइड हिज हस्बैंड्स डेड बॉडी। मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। आप सोच सकते हैं कि कितना खौफनाक मंजर होगा। आतंकवादियों ने उनसे उनका धर्म पूछा और उन्हें गोली मार दी। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। क्या यही है एक आजाद कश्मीर की नई तस्वीर? अब कश्मीर को सिंपैथी नहीं, एक्शन की जरूरत है। आप सबको पता ही लग गया होगा कि मैं पहलगाम के उस मैसेकर की बात कर रही हूँ जो कल शाम हुआ, जहाँ पर कुछ 2 से 3 आतंकवादी घुस गए और उन्होंने लोगों पे ओपन फायरिंग करना शुरू कर दी। ओह, नॉट ओपन फायरिंग, इट्स टारगेटेड किलिंग। It's what? 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Now that poor sector 9 sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. कश्मीर का इलाका मोस्टली अपने टूरिज्म सेक्टर के लिए जाना जाता है। वहाँ पे लोगों की आमदनी भी बाहर के आए टूरिस्ट से ही होती है। साल 2024 में कुल 3.4 मिलियन लोग जो है वो जम्मू कश्मीर में घूमने आए थे, जिनमें से 40,000 से ज्यादा लोग तो सिर्फ अमरनाथ यात्री ही थे। वो भी अब ऐसे समय पे ये हादसा हुआ है जब अमरनाथ यात्रा भी पास आने लग गई है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा कंसर्निंग हो जाता है लोगों के लिए कश्मीर में वापस आना। इस खूबसूरत घाटी को लोग एक बार वीरान करके जा चुके हैं। वही लोग जो है वो दिल थाम के अपना वापस इस खूबसूरत वैली के नजारे लेने आते हैं, और तब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो वो लोग क्या करें। आप सोचिए उन लोगों का क्या कसूर था जो सिर्फ यहाँ पे अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ घूमने आए थे। वीडियो क्लिप है उस फैमिली की जो कुछ दिन पहले ही कश्मीर घूमने आई थी और एनडीटीवी को दिए अपने इंटरव्यू में वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे थे। और आप देखिए, मैंने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उससे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। इस औरत के पति की जान इसके ही आंखों के सामने ले ली गई। उसकी वाइफ ने बोला कि मुझे भी मार दो, सो दे सेड दैट आस्क मोदी। कश्मीर का आतंकवाद से कोई नया रिश्ता तो नहीं है, लेकिन जब जब ये घाटी अपने पुराने गम को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, ऐसा कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है जो इसे पुराने दंगों की याद दिलाता है। आज जो पहलगाम में हुआ उससे हर एक भारतीय का खून बहुत ज्यादा खोला हुआ है। साथ साथ लोग हैरान भी हैं, क्योंकि पहले पुलिस चौकी पे हमला किया जाता था या कोई कॉन्वॉय पे हमला किया जाता था, लेकिन अब तो हमला टारगेट किलिंग हो रहा है, वो भी उन सिविलियंस, मासूम टूरिस्ट पे जो शायद कश्मीर के हैं भी नहीं, कश्मीर के हैं भी तो उनसे उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी जा रही है। कश्मीर के पास्ट को देखें तो इतना भीषण हमला जो है वो भी सिर्फ सिविलियंस पे साल 2001 में हुआ था, जब जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में हमला हुआ था, जिसमें लगभग 15 से 20 लोगों की जान गई थी। 2006 में डोडा में सिविलियंस पे हुआ अटैक, उसमें भी कुल 25 से 26 लोगों की जान गई थी। उसके बाद अब कुल 25 साल बाद जो है वो कोई ऐसा बड़ा हमला देखा गया है, वो भी सिविलियंस पे, जिसमें एज ऑफ नाउ तो डेथ टोल 28 है व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। 28 लोगों में 2 फॉरेन टूरिस्ट भी हैं। और ये आतंकवादी इतने चालाक हैं कि जहाँ पे हमला हुआ वो बेसार वैली थी। पहलगाम की उस घाटी में कोई भी गाड़ी वगैरह की सेवा नहीं थी। लोग जो जा सकते थे या तो वो खुद पैदल जाएंगे या फिर घोड़े और खच्चर की मदद लेके। उस जगह पर उन्होंने हमला किया और मौजूदा समय पे वहां कोई सिक्योरिटी फोर्सेस ही नहीं थी। पुलवामा अटैक के बाद कश्मीर वैली में हुआ ये एक बड़ा हादसा है जिसे भारत या फिर कश्मीर काफी लंबे समय तक तो नहीं भूल पाएगा। पुलवामा अटैक से लेके पहलगाम, इनके बीच में इतने हादसे हो चुके हैं, इतनी लोगों की जानें जा चुकी हैं। इवन अब तो टारगेट किलिंग का दौर शुरू हो गया है। साल 2021 से 22 के बीच में 72 घंटों में ही 3 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई थी। वो कौन थी? एक स्कूल की प्रिंसिपल थी, एक ठेले वाला, एक पानी पूरी वाला, एक मेडिकल शॉप चलाने वाला। इन सब की टारगेट किलिंग की गई थी। और हम रिसेंट का मुद्दा तो भूल ही नहीं सकते। रियासी में बस पे अटैक हुआ था, कितने लोगों की जान गई थी। और माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं पर भी जो हमला हुआ था। हमले का जिम्मेदार कौन है ये तो हमें भी पता है, पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ भारत में बैठे, कश्मीर में बैठे कोई लोग उनका साथ दे रहे हों, वरना वो इतने इंटेलिजेंट तो नहीं है। और अब पाकिस्तान ने एक नई चीज सीखी है। कोई भी हादसा होता है पहले वो उसकी जिम्मेदारी ले लेता था, ये ISI ने किया है, ये लश्कर-ए-तौयबा ने किया है,
ये इन्होंने किया है। लेकिन अब वो किसी हमले की जिम्मेदारी लेता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने हमले की जिम्मेदारी ली तो मुझे हमेशा की तरह फिर से FATF में डाल दिया जाएगा। FATF बेसिकली इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जहां पर उन देशों को डाला जाता है जो आतंकवाद को पालते हैं, जो उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। कई सालों से पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में है, बट रिसेंटली उसको निकाल भी दिया था वहां से, ये कह के कि हमें ये रियलाइज हुआ है कि पाकिस्तान ने टेररिज्म को अपने देश में कम बढ़ावा देने की कोशिश की है और उसे इम्प्रूव किया है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहलगाम में हादसा भी उस समय हुआ जब US वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस अपनी फैमिली के साथ भारत दौरे पे हैं। पहले इस हादसे की खबर जानते हुए कई सारे देशों ने, कई सारे मिनिस्टर्स ने जो है वो ट्वीट किया, इंडिया को सिंपैथाइज किया, कश्मीर को सिंपैथाइज किया। बट पर्सनली व्हाट आई फील इज कि कश्मीर को अब सिंपैथी नहीं, एक्शन लेने की जरूरत है। बहरहाल इस हादसे से पूरे भारत के लोग जो है वो बहुत ज्यादा दंग हैं। उम्मीद है कि ऐसे और हादसे ना हो और इस पे हमारी सरकार जो है वो कड़े से कड़ा मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे और इनके दोषियों को भी जल्दी से जल्दी सजा सुनाए। इन सभी लोगों के परिवारों को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि।